धोरण 7 कविता 5 धरती की शान। 17 मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? उत्तर मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। 18 मनुष्य किसको थाम सकता है? उत्तर मनुष्य यदि चाहे तो काल को थाम सकता है। 19 पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। 20 मनुष्य किसके समान गतिमान है? उत्तर सी पवन। 21 मनुष्य की उड़ान किससे ऊंची है? उत्तर मनुष्य की उड़ान नभ से भी ऊंची है। 22 मनुष्य के प्राण अमर क्यों है? उत्तर मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसे अमरता का वरदान मिला है, उसकी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। 23 मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? उत्तर मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति है, उसके बल पर वह लोगों को प्रभावित कर उनके विचार बदल सकता है, वह लोगों को उनकी ताकत का एहसास करा सकता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी वाणी के प्रभाव से युग का आह्वान कर सकता है। 24 कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? उत्तर मनुष्य में अद्भुत शक्तियाँ हैं, वह यदि उन्हें पहचान ले तो असंभव को भी संभव कर सकता है, उसकी आत्मा में स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क हिमालय के समान है, वह प्रकृति को बहुत हद तक अपने अनुकूल करने में सफल हुआ है, उसकी प्रकृति में शिव के तांडव जैसा बल है, उसकी इन्हीं शक्तियों के कारण कवि ने उसे महान कहा है। 25 मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? उत्तर मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वह धरती पर फैलने वाली बुराइयों को रोक सकता है और दुनिया में परिवर्तन कर सकता है। 26 आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर मैं बहुत सारे कार्य कर सकता हूँ, जैसे कि साइकिल चला सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, बाजार से थोड़ा बहुत सामान ला सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ। अलग अलग छात्र अपनी क्षमता के आधार पर लिखें। 27 विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? उत्तर मनुष्य ने चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के साधन खोजे हैं, जिससे कई बड़े बड़े रोगों ने मनुष्य को बचाया जा सकता है। विद्युत से चलने वाली मशीनों से उद्योग के क्षेत्रों में क्रांति सी आ गई है। यातायात के क्षेत्र में सुधार के कारण सुगमता से यात्रा की जा सकती है। संचार माध्यमों की खोज के कारण सरलता से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। इसी वजह से मनुष्य महान है। 28